अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत मंज़र है इस वक्त, सुबह सुबह का टाइम है। बहुत ही हसीन बादल आए हुए हैं लाहौर में। अल्लाह करे अगर बारिश हो तो रहमत की बारिश हो। जहाज़ आया है, बाहर मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चल रही हैं। ज़िंदगी रवां दवां है, कौवे भी बोल रहे हैं और चिड़ियाँ भी अपनी अपनी धुन में मगन हैं, है ना। ज़िंदगी ऐसी है, सब अपने अपनी धुन में मगन है ना। आज है 6 सितंबर। आज का दिन हमें 6 सितंबर 1965 की याद दिलाता है, जब हमारे ऊपर दुश्मन ने हमला कर दिया और हमारे जवानों ने खूब दिल लगा के और कोशिशें करके और जान की परवाह किए बग़ैर उन्हें भगा दिया। तो कोशिश तो वही है जो दिल से की जाए ना। कोशिश उन्होंने भी की, कोशिश हमने भी की, लेकिन हमें परवाह नहीं है। अपने वतन की हिफाजत के लिए हमने सब कुछ कर गुज़रे, है ना। तो बस यही ज़िंदगी में चाहिए होता है कि हम सब कुछ कर गुज़रें अपनी ज़िंदगी में, दूसरों के लिए, अपनों के लिए। और फिर अल्लाह जो है वो मदद करता है, हमेशा करता है मदद, अगर आप दिल से कोई काम करेंगे। आज मैंने कोई बड़ी सेंटिमेंटल किस्म की वीडियो बनानी है। मुझे लगता है बहुत लंबी भी हो जानी है और मुझे लगता है कि अफसरदा भी हो जाना है, क्योंकि मैं अफसरदा हूँ सुबह से ही सोच सोच के। 6 सितंबर जो है ना, हमारे घर में हमेशा से अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी के तौर पे मनाया गया है। वो तो है ही, 6 सितंबर 1965 की याद तो थी ही, लेकिन जब से हमने होश संभाला ना, तो हमें यही होता था। और हमेशा अम्मी अब्बू ने कहना कि हमारी वजह से जो है ना पूरे पाकिस्तान को छुट्टी होती थी और 6 सितंबर को मनाया जाता था। अभी भी है, छुट्टी तो नहीं है शायद, लेकिन कौमी नगमे और मिली नगमे और सब सुनाए जाते हैं और पुरानी यादें ताज़ा की जाती हैं। तो मुझे पुरानी यादें बस आ रही हैं। अम्मी अब्बू का बहुत बहुत प्यार था। अम्मी को गए हुए 3 साल हो गए इस मई में, और हमेशा इन्होंने साथ दिया है एक दूसरे का, कभी छोड़ के नहीं गए, हमेशा एक कमरे में रहे हैं। नाराज़गियाँ होती रहती थी, बिल्कुल होती थी। अब्बू ने नाराज़ होना तो कई दफ़ा तकिया पकड़ के साथ वाले कमरे में चले जाना तो अम्मी ने मना के ले आना। और कभी कभी जो है तो अब्बू जो है तो सांस रोक लेते थे, कहते थे, ऐसे ही खड़े हो जाते थे। तो अम्मी कहती थी, ओहो हो अब्बू को सांस नहीं आ रहा, जल्दी से इनको मनाओ। मैं कहती थी, अम्मी फ़िक्र ना करें, अभी ठीक हो जाएंगे तो अब्बू भी हंस के ठीक हो जाते थे। और मैं चूँकि बड़ी थी तो इसलिए मुझे हमेशा से ये था कि थोड़ी मेरी कम्युनिकेशन भी बेहतर थी। तो जब भी इनकी लड़ाइयाँ होती थी तो मैं ज़रूर बीच में कूद पड़ती थी और मैं इनकी दोस्ती करा देती थी। दोस्ती भी क्या होती थी, लड़ाई भी क्या होती थी। बहरहाल फिर अब्बू अम्मी से माफ़ी मांगते थे हमेशा, ऑलवेज़, क्योंकि हमेशा गलती अब्बू की ही होती थी। गुस्सा आ जाता था उन्हें खामखा में किसी बात पे, और फिर अम्मी बातचीत बंद कर देती थी। और अम्मी जो है ना टीवी देखना भी बंद कर देती थी। कमरे में टीवी होता था और अम्मी की पसंदीदा चीज़ जो है ना वो टीवी होती, तो टीवी जो है ना वो बंद कर देती थी। तो जब मैं कभी कमरे में जाऊँ ना और अम्मी टीवी नहीं देख रही ना, तो इसका मतलब है कि अम्मी अब्बू से नाराज़ हैं, और चूँकि टीवी अब्बू का है तो बस नहीं देखना, जो पसंदीदा चीज़ है वो नहीं देखनी। उनका एहतजाज ये होता था। लेकिन बड़ी जल्दी मान जाती थी और मुस्कुरा देती थी और प्यार करती थी बहुत, दोनों का आपस में प्यार। और हमेशा इन्होंने मनाई अपनी शादी की सालगिरह, हमेशा इकट्ठे रहे आखिरी वक्त तक जो है ना, आखिरी साल भी मनाई इन्होंने। और आज भी अब्बू कह रहे हैं कि हमारा 6 सितंबर है, आज भी मनाना है। हम हमेशा लोगों को बुलाते थे, या जो भी फैमिली इकट्ठी होती थी, इकट्ठे बैठ के खा पी लिया, प्रेजेंट्स दे दिए, बैलून और केक भी ले आते थे, तो अम्मी अब्बू खुश हो जाते थे। हमेशा जहाँ कहीं भी होते थे हम कोशिश करते थे कि पहुँच जाएं। तो ये रिश्ते और ये प्यार मोहब्बत। फिर अम्मी बीमार हो गई, अम्मी को नमूनिया हो गया था। शुरू में तो पता नहीं चला, आहिस्ता आहिस्ता सोई रहती थी, बस कहती थी मेरा दिल नहीं करता किसी चीज़ में, खाने पीने को दिल नहीं करता, सोने को दिल करता है बस।
फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इनकी स्वेलिंग हो रही है जिस्म पे, तो फिर ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो उनको एलूजन्स बहुत होने लग गई थी, चीज़ें उन्हें नज़र आती थी बहुत ज़्यादा। मक्खी आ रही है, ये देखो वो वहाँ वो कौन खड़ा है, वो मेरा लिफाफा लेके जा रहा है। फिर उन्होंने बाथरूम जाके बहुत बहुत देर लगानी, तो फिर ग्लू मंगवानी शुरू कर दी। तो ग्लू के साथ ना जो भी चीज़ उन्हें मिलती थी ना, बाथरूम की दीवार पे चिपका देती थी, और 2-2 3-3 घंटे वो बाथरूम के अंदर रहती थी। हमें नहीं पता चला कि ये कोई मसला हो रहा है इनको, हैं। तो मैं उनको कहती थी अम्मी आ जाए, फिर मैं उनको ले आती थी। फिर मैंने उनको लिए ग्लू लाना बंद कर दी। मैंने कहा अम्मी मैं ग्लू नहीं देती हूँ, जो चीज़ आपको नज़र आता है तो वो जोड़ के तो दीवार पे लगा देती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि साबुन लेके ना, साबुन ख़त्म होने शुरू हो गए, साबुन को चिपका देती थी उस चीज़ के ऊपर अच्छे से, और फिर उसको बाथरूम के अंदर दीवार पे लगा देती थी। तो फिर अब्बू बताते थे कि ये है, तो मैं कहती थी अम्मी ये साफ़ कर लें, ये नहीं करना। कहती थी हटा के तो दिखाओ ना तुम, ये मेरी आर्ट है। कुछ करने को नहीं था, उन्होंने ये अपना आर्ट बना लिया था। गर्मी में घुसी रहती थी, सर्दी में घुसी रहती थी, तो फिर बीमार हो गई ना। स्टोर में घुसती थी, अक्सर उनसे चीज़ें गुम जाती थी। हर वक्त अपनी कोई बालियाँ, अपनी कोई सोने की चीज़ या कोई भी चीज़, कोई डेकोरेशन पीस नहीं मिल रहा, कोई बर्तन नहीं मिल रहा, कोई कीमे की मशीन गायब है, मेरे चम्मच कम हो गए हैं, मेरे गिलास नहीं मिल रहे। ये एक बीमारी हो गई थी उनको, हमें नहीं समझ आई उस वक्त। मैं उनको लेके गई थी, डॉक्टर को भी दिखाया, साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। कहने लगा कि अब तो बहुत देर हो गई है, और हर वक्त हाथ धोना, कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो उसको धोने के लिए डाल देना। उनके बेड पे कोई बैठ नहीं सकता था, और हमेशा से ऐसी थी। तो ज़मीन पे कोई चीज़ रख ली तो बस वो गंदी हो गई। तो बीमारी थी ये, इनको ये बीमारी है। आप लोगों के बुज़ुर्गों में अगर कुछ ऐसा है, और अगर वो ऐसे हो गए हैं, तो ख़्याल रखिए उनका। बातचीत को उनका दिल नहीं करता था, फिर खाने को दिल नहीं करता था, फिर कहती थी मैं निगल नहीं सकती। फिर मैं उनको कोई उनकी पसंद की चीज़ दे देती थी। मैं कहती थी चले अम्मी आपको मैं 7 अप या आइसक्रीम दूँगी, आप ये खाना खा लें, तो फिर वो खा लेती थी। तरीके से मैं उनको खुद खिलाती थी खाना, लेकिन उनका दिल नहीं करता था, किसी से मिलने को भी, बात करने को भी दिल नहीं करता था। हमें नहीं समझ आई, रो भी लेती थी। उनके भाई फौत हुए थे तो फिर रोना उन्हें आ जाता था। पहले तो हमने उन्हें बताया ही नहीं, लेकिन फिर अब्बू ने कहा कि बता दो ताकि उनके लिए दुआ करे। उसके बाद से वो बहुत डाउन हो गई। अपना जब नहीं रहता, अपने जब चले जाते हैं तो इंसान बहुत डाउन हो जाता है। तो बहुत डाउन हो गई थी, और बहुत सारे मसले इस तरह के थे। मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा आप लोगों को बताया था कि एक दफ़ा रात को 12 बजे अब्बू ने मुझे बुलाया। मैंने उनके पास बेल रखी हुई है, मेरा कमरा बिल्कुल साथ ही है। तो मैं गई तो यहाँ से अम्मी के खून बह रहा था, यहाँ पर कोई फिंसी सी निकली हुई थी, और उन्होंने उसको कैंची से काट दिया था। मैंने कहा अम्मी आपने क्या किया है? कहती है ये फिंसी यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने उनसे सारी कैंचियाँ ले ली, छुरी उन्होंने अपने पास रखी होती थी फ्रूट खाने की, वो मैंने ले ली। फिर मैंने उनकी बैंडेज की। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं तो ख़्याल रखिए, ये बीमारी है, उनको तन्हा ना छोड़ें। मैं उनको पेंटिंग्स के लिए चीज़ें ला देती थी, पेंसिलें मैंने उनको ला दी क्योंकि उनको शौक़ था, लेकिन फिर उनका उसमें भी दिल नहीं लगता था। लेकिन मुझे बहुत प्यार करती थी, बस मैं उनके पास जाती थी, एक जप्पी डाल लेती थी और मेरे सारे मसले हल हो जाते थे। तो बस ये जब तक सांस है तब तक ये ज़िंदगी है, तो इस ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। एंजॉय कैसे करेंगे? दूसरों का ख्याल रख के, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए। चले जाएंगे ना तो फिर बड़ा दुख होता है। अब अब्बू हैं, बीमार हैं, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, दवाइयाँ ले रहे हैं और नेबुलाइज कर रहे हैं उनको रोज़ सुबह शाम। उनमें हिम्मत नहीं है, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। पहले बाहर आ जाते थे, अब कहते हैं मैं थक जाता हूँ, थोड़ी देर आते हैं तो फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनको आज की 6 सितंबर याद है। अम्मी के जाने के बाद भी उन्होंने वो नोट बांध के रखी हुई है। कहते हैं मुझे इस कमरे में अम्मी नज़र आती हैं, अलमारी खोल रही हैं, कभी स्टोर में जा रही हैं, कभी बाथरूम में नज़र आती हैं। ये प्यार मोहब्बत है ना जो भूलता नहीं है, तो वो कमरा नहीं छोड़ते, वो ये घर नहीं छोड़ते, इस यादें हैं उनकी। तो आप भी अपने बुज़ुर्गों से यादें ना लें, उन्हें ना कहें आ जाओ छोड़ दो घर। हम बुज़ुर्ग अपना घर नहीं छोड़ सकते, हमें प्यार हो जाता है, हमें इसकी चीज़ों से प्यार हो जाता है, हमें इनकी दरो दीवार से प्यार हो जाता है ना? तो ये प्यार ही तो है और क्या है।
तो आज कह रहे हैं कि मैंने कब्रिस्तान जाना है। अम्मी से मिलने अभी भी जाते हैं और बहुत ही रेगुलरली जाते हैं। मैंने कहा बुआ हमें तो बैठने की हिम्मत नहीं है। कहते नहीं वो तो मैंने जाना है और आज तो ज़रूर जाना है, आज का दिन तो है हमारा। तो प्यार मोहब्बत ये है, ये शादी के रिश्ते बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं। और अगर आपका स्पाउस अच्छा है तो ज़िंदगी जन्नत है। इसको जन्नत को बनाए रखें। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनको सेलिब्रेट करें, ज़रूर करें सेलिब्रेट। आज शाम को आएंगे सारे बहन भाई इंशाल्लाह, हम लोग इकट्ठे होंगे और हम उसी तरह केक काटेंगे, इसी तरह तस्वीरें खींचेंगे। हाँ, उसमें एक जगह खाली होगी जहाँ अम्मी होती थी, वो नहीं होगी, लेकिन उनकी यादें हैं, उनका कमरा है। मैंने उनके अभी कपड़े भी कुछ रखे हुए लटक रहे हैं जो मुझे उनकी याद दिलाते हैं। थोड़े से हैं, एक आध जोड़ा है। उनके दुपट्टे तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, बाकी सब दे दिया है, उनके लिए देते रहते हैं। लेकिन ये प्यार मोहब्बत जो है ना, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत के बग़ैर जो है ना, ज़िंदगी कुछ नहीं है, जहन्नुम में बना। एक और बात कि जब अम्मी बीमार हुई ना, तो अस्पताल में थी, तो अस्पताल में ये कि बहुत बीमार थी, तो कई दफ़ा तो बात भी नहीं कर सकती थी। फिर उनको यहाँ पर भी नाली डाली हुई थी और अब्बू एक दफ़ा उनसे मिलने गए थे। आखिरी वक्त पे जब गई थी घर से तो सलाम दुआ करके अब्बू को बहुत अच्छी तरह रुखसत किया अब्बू ने अम्मी को। अम्मी ने भी कहा कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छा मैं जा रही हूँ। मुझे अभी तक ये बात याद है उनकी। वहाँ जाके बस उनको फिर वही इल्यूजन्स होते थे। फिर बहन का फ़ोन आया कि ठीक नहीं है अम्मा, वहाँ ठीक नहीं है। मैं घर पे होती थी, अब्बू का ख्याल रखती थी। और फिर एक दिन अब्बू ने कहा कि मुझे लेके जाओ, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है चलते हैं। व्हील चेयर पर अब्बू को ले गए। तो उस जाने से पहले अम्मी को पता चला तो अम्मी ने मंगवा के लिपस्टिक लगाई हुई थी कि अब्बू आ रहे हैं। ये देखें ज़रा, उस हाल में भी उन्हें फ़िक्र थी कि अब्बू आ रहे हैं, मैं अच्छी दिखूं। और फिर ना मुझे आज तक उनके चेहरे की रौनक नहीं भूलती, मुझे वो स्माइल नहीं भूलती, वो उनका मुतमईन होना नहीं भूलता। लिटरली वो जो एक तमानियत उनके चेहरे पे थी कि मेरा मियाँ मेरे साथ खड़ा है उस टाइम पे। मुश्किल में दूसरों के साथ खड़े रहे ना तो वो नहीं भूलता। हमने हर किस्म की उनके लिए आखिरी वक्त तक कोशिश की, लेकिन जितनी लिखी होती है वो तो अल्लाह ने लिखी होती है। इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन एक टाइम आता है कि जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जिसका जब टाइम आना है वो तो नहीं पता, लेकिन जो टाइम आपके पास है, जो आपको मिला हुआ है, जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जितने भी अपने रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, स्पाउस, जो भी है, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। दूसरों को झुटलाएं नहीं, दूसरों के साथ बुरा रवैया ना अख्तियार करें, ऊंचा ना बोलें, चीखें नहीं, है ना, क्योंकि हिसाब तो फिर देना है, हिसाब तो देना पड़ेगा, वहाँ तो कोई तावीलें नहीं होंगी। और ये प्यार मोहब्बत यही सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला सबको प्यार मोहब्बत से नवाजे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला हमें प्यार करता है तो हम उसकी मखलूक से प्यार करें, हमें प्यार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, ये मुल्क है तो हम हैं। हमारे माँ बाप को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। इनको पल 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 कमज़ोर होते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है, और ये मैंने देखा है। यूं से यूं 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 जा रहे हैं, और अब्बू का यही हाल है, पहले अम्मी का ये हाल था। तो ये दिमाग पे बहुत असर करती है। इंसान को पता चल जाता है कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम इतनी तगोदो करते हैं। हाँ, ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, अपने प्यारे हैं, खुश रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, खुशियों को एंजॉय भी करना चाहिए और साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। सैलाब ज़दगान की वजह से भी दिल बड़ा उदास है। बस उनको पहुंच जाए, मेरा तो दिल है कि किसी तरह उनको चीज़ें पहुंच जाएं। मैंने भी कोशिश की है कि मैं ऐसी जगह पे दूं जहां पहुंच जाए। ख्याल तो यही है कि वो पहुंचा देंगे। तो आप भी जहाँ से आपको लगता है कि वो आपको
सही से सिला देंगे और आपकी चीज़ें पहुंचा देंगे तो वहाँ पर दीजिए। और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, सेलिब्रेशंस करते रहें, ज़िया ना हो उसमें, दिखावा ना हो, लेकिन प्यार हो। प्यार और दिल से कोई काम किया जाए ना तो वो नज़र आ जाता है, वो पता चलता है ना। प्यार ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता, गुस्से और बदतमीज़ी से नहीं लिया जा सकता। प्यार तो प्यार से लिया जा सकता है, प्यार को प्यार खींचता है ना। तो बस आज हमने भी यही कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, हम सब पे रहम करे, हमें बेहतरी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमें दीन और दुनिया दोनों में भलाई दे, हमें आग से बचा दे, हमें आग से बचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरों के लिए दुआएं करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, क्योंकि फिर वो भी आपके लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।